बात है 12 अक्टूबर 2024 की, जब खबर आई कि किसी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी है। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ और जिसने ये अटैक करवाया वो और कोई नहीं थे, वो थे लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पे अटैक करवाया था और इवन सलमान खान पर भी। मगर क्यों? क्योंकि जो सलमान खान की मदद करेगा वो मारा जाएगा, ऐसा कहना था उनका। तो आखिर क्या है ये पूरा किस्सा? आखिर लॉरेंस क्यों मारना चाहते हैं सलमान खान को और क्यों मारे गए बाबा सिद्दीकी जी? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। कमेंट में जरूर कुछ अच्छा लिख देना और शुरू करते हैं ये सिनेमैस्टिक की पेशकश। तो बात है 1 अक्टूबर 1998 की, जब राजस्थान के कनकानी गांव में छोगाराम नाम के शख्स सो रहे थे कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आई। वो तुरंत 2-4 लोगों को लेके पहुंचे और देखा किसी ने 2 ब्लैक बक्स को मार दिया है। गाड़ी घूमती तो नजर आई और चले तो गाड़ी तो आते तो कोई टाइम ही को लागे, जिप्सी आते कहीं टाइम लागे, वही से हटाया अपने पास में और इनके बाद गोलियां लगी। और वो इंसान जिन्होंने उन ब्लैक बक्स को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि थे द सलमान खान। जी हाँ, तो सलमान खान यार एक चीज मेरे को बताओ तुम, है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम शायद हो सकता है कि तुमको पता हो तो तुम शायद मेरे को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। क्या सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ ब्लैक बक्स की वजह से पड़ा है? क्या सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ ब्लैक बक्स के, जिसको हम काला हिरन भी कहते हैं, क्या उन्हीं की वजह से उनके पीछे पड़ा है? या इसके पीछे तुमको जहां तक लग रहा है या फिर मुझे जहां तक चीजें समझ आ रही है, क्या उसके पीछे और कुछ कारण भी है? क्योंकि यार ऐसा है ना कि इस बात को लगभग हो गए होंगे 10 से 15 साल, आई थिंक, जहां तक मेरे को पता है। ठीक है, तो 10 से 15 साल में क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि ब्लैक बक्स को और किसी ने मारा ही नहीं, सिर्फ सलमान खान ने ही मारा है? ठीक है, उसके अलावा किसी ने मारा नहीं हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार सलमान खान ने जो करा है वो सही करा होगा या फिर करा है कि नहीं करा उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बस अपना ओपिनियन इतना सा रख रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ पता है कि बिश्नोई समाज के लिए जो ब्लैक बक्स है, जो काला हिरन है, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। वो उनको पूछते हैं, ठीक है, उनको भगवान की तरह पूछते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मेरे को इतना इशू नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि यार सलमान खान के अलावा क्या किसी ने इतने सालों में और कोई ब्लैक बक्स मारे नहीं है? काला हिरन को किसी ने मारा ही नहीं है? तो ये तो हो नहीं सकता है मैं कि जी सलमान खान के अलावा किसी ने ब्लैक बक्स मारे नहीं है या फिर काले हिरन को मारा नहीं है। तो एक सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा गणित एक चीज़ है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा खटक रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ सलमान खान के ही पीछे क्यों पड़ा है? लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के ही पीछे क्यों पड़ा है? क्या आपको एक चीज़ें समझ आ रही है? जहाँ तक मुझे ये चीज़ें समझ आ रही है उसके पीछे का मैं गणित आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी मेरी कोशिश है, शायद आपको समझ आए कि यार देखो, लॉरेंस बिश्नोई का एक ही मकसद है कि जो मुंबई है, मुंबई के अंदर जो इतने टाइम से जो दाऊद के बाद जो भी एरिया सूखा सूखा पड़ा है, अंडरवर्ल्ड का जो राज, जो खौफ खत्म हुआ है, तो लॉरेंस बिश्नोई का एक ही टारगेट है अभी कि कैसे ना कैसे करके दोबारा से अपनी सत्ता हासिल करनी है उसको, वो पूरे मुंबई के अंदर अपना दबदबा बनाना है। अब अगर आपको किसी पे दबदबा बनाना है तो आपको एक स्टोरी चाहिए, एक कहानी भी चाहिए होती है बनाने के लिए। ठीक है, अच्छी खासी एक कहानी आपको पता होनी चाहिए, कहानी आपको बनानी पड़ती है, नैरेटिव सेट करना पड़ता है लोगों के मस्तिष्क में। ठीक है, तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को बढ़ाया अपना मस्त सा टारगेट। नंबर 1, सलमान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, जब भी आप सलमान खान के ऊपर बात करते हो, चर्चा करते हो, तो लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग होता है, उसका प्रचार होता है। ठीक है, नंबर 3, सिर्फ ब्लैक बक्स के पीछे उसके पीछे पड़ा है या फिर कोई दूसरे कारण भी है? दूसरे कारण जहां तक मेरे को समझ आते हैं उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि सलमान खान को अगर आप टारगेट करते हो, सलमान खान के ऊपर अगर आप कुछ भी बोलते हो, टिल द एंड विद इन अ सेकंड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाती है। अगर इन फ्यूचर अगर मैं चाहूँ कि इन फ्यूचर, यानी मैं अभी चाल लूँ कि यानी अभी इसी वक्त मैं चाह लेता हूँ कि मेरे को ना मुंबई पर राज करना है, मेरे को बनना है बहुत बड़ा गुंडा या फिर बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन, तो सबसे आसान तरीका मेरे लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो पॉपुलर लोगों को धमकाओ। जब आप पॉपुलर लोगों को या सेलिब्रिटीज को धमकाओगे तो आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैंड टू हैंड आप किस में आओगे? सोशल मीडिया पे आओगे। और अगर आप देखोगे जो बिश्नोई हैं, जो रवि बिश्नोई हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे? वो सोशल मीडिया पर ही है। रीजन सिंपल से, आप ऐसे लोगों को पकड़ लो जो ऑलरेडी पॉपुलर है, उनके पीछे हाथ धो के आप पड़ जाओ और एक कहानी सेट ऐसी कर दोगे, एक ऐसा नेरेटिव सेट कर दोगे, इन्होंने ब्लैक बक्स को मारा है तो मैं भी बदला लूंगा। तो एक ऐसा नेरेटिव, ऐसे कहानी अगर आप सेट कर देते हो तो विद इन अ सेकंड आप पॉपुलर हो जाते हो। अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को ना मारकर आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों को मारे या फिर किसी भी ऐसे लोगों को टारगेट करे जो कि सिंपल लोग हैं, जो कि
कुछ काम करते नहीं है, मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, सिंपल से, जिनकी सिंपल सी दिनचर्या, जिनको हम साधारण शब्दों में आम लोग भी कहते हैं, अगर वो आम लोगों के पीछे पड़ता है तो उसको कौन जानेगा। इसी वजह से ये है कि शायद हो सकता है कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई हाथ धो के पड़ा हुआ है। आए हुए थे राजस्थान अपनी मूवी हम साथ साथ है का शूट करने, बट सलमान ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत हंटिंग कर ली जाए, बट उन्हें नहीं पता कि ये हंटिंग उनके लिए इतना बड़ा सरदर्द बन जाएगी। तो चोगा राम जी बिश्नोई समाज से थे। बिश्नोई समाज जिसे 15th सेंचुरी के अराउंड गुरु जम्बेश्वर जी ने फाउंड किया, जो समाज नेचर से बहुत प्यार करते हैं। बेसिकली उनका मानना है कि पेड़ पौधे, नदियां, हर चीज में जान होती है एंड इसीलिए वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो बिश्नोई समाज अटेंशन में तब आए जब अमृता देवी जी ने इन्हें लीड करा और एक कैंपेन चलाया पेड़ों को कंस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, जिसमें कुछ बिश्नोई समाज के लोगों ने जान तक दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए नेचर एंड एनिमल्स कितनी वैल्यू रखते हैं। तो मैं भी कह रहा हूं, और उन्हीं एनिमल्स में से एक है चिंकारा या फिर ब्लैक बक। तो सोचो, जो लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, वो अपने एंडेंजरस स्पीसीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब चोगा राम जी और बाकी लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ हो गया है, तो उन्होंने तुरंत क्रू पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बट ये लोग जीप लेके भाग गए। अगले दिन जब बिश्नोई समाज ने कंप्लेन करी तो पता चला ये गाड़ी किसी यादव जी के नाम पर है, और यादव जी ने बताया कि असल में उन्होंने ये गाड़ी तो रेंट पे दे रखी है किसी टीम को जो आई है एक मूवी की शूट करने। एंड फिर और कोई सी नहीं, हम साथ साथ वाली मूवी है जिसको हम लोगों ने, आई थिंक मैंने तो एंजॉय कराया नहीं है क्योंकि उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जो 30-35 साल 40 साल जिनकी उम्र है उनको अच्छे से पता होगा ये कौन सी मूवी की बात चल रही है। आया ड्राइवर हरीश दुलानी, ये इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो हरीश दुलानी ने बताया कि हाँ, सलमान खान ने ही ब्लैक बक को मारा था एंड ये बहुत शॉकिंग चीज थी, क्योंकि कोई फेम के लिए शायद ये बात बोल सकता है, बट हरीश ने कहा कि मैं ये बात कोर्ट में भी बोलने के लिए तैयार हूँ। एंड हरीश ने एक और शॉकिंग फैक्ट बताया कि सलमान इससे पहले 26 सितंबर एंड 28 सितंबर को सलमान ने 2 डियर्स का और शिकार किया है, और फिर अक्टूबर में सलमान खान पे आर्म्स एक्ट एंड 2 डियर्स को मारने का चार्ज लगा, जिधर से शुरू हुआ सलमान खान का केस। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जब ये केस हुआ था उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई की उम्र ज्यादा नहीं थी, मतलब 5 से 6 साल उसी के आसपास की उनकी उम्र थी, मतलब ज्यादा उम्र के वो नहीं थे। लेकिन देखो आपकी जो बच्चा उस टाइम 5 से 6 साल का था, वो आज इस टाइम पे आके उस व्यक्ति से अपना बदला या फिर रंजिश निकाल रहा है जिसकी उम्र आज 55-56 साल के आसपास है। As a court in Jodhpur will be delivering the verdict in the black buck poaching case. जिधर सलमान को 12 अक्टूबर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बट 5 दिन बाद ही बेल पे छोड़ दिया। बड़ी केस चलता रहा, बट चीजें बिगड़ने तब लग गई जब इस केस के मेन विटनेस कोर्ट्स के समन्स एंड कॉल स्किप करने लगे। एंड कोर्ट ने कहा अगर गवाह नहीं तो केस कैसा, एंड कोर्ट ने इस केस को हल्के में लिया और ऐसे सलमान को बेल ग्रांट की गई। बट प्रॉब्लम तब हुई जब हरीश वापस आ गए। असल में एक दिन अचानक से हरीश आए और उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं। मेरे पेरेंट्स को एंड सबको धमकी दी गई थी, बट अब नहीं। अब उसके बाद में तो मेरे पिताजी को धमकी मिली, मैं चला गया बाहर। मैं केस में बयान दूंगा और जो स्टेटमेंट मैंने 1998 में दी। चीज मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, अभी बात चली है तो एक चीज और तुमको क्लियर करता हूँ। जब तक हमको दोनों तरफ की चीज़ें पता ना होना तो हमको शायद नहीं बोलना चाहिए। मेरा तो पर्सनली ये ओपिनियन है कि मैं फॉर एग्जांपल ए और बी 2 लोग हैं, दोनों ने कोई गलती करी है। अब मेरे को ना ए का पता है ना बी का पता है, मैं बन जाऊँ लाडा की बुआर, बीच के अंदर अपना ओपिनियन दे दूँ, बीच के अंदर अपनी रामायण गा रहा हूँ, गाता गा रहा हूँ, तो यार वो मेरी मूर्खता है ना। मेरे को पता तो होना चाहिए कि ए ने गलती करी है फिर बी ने गलती करी है। अगर दोनों ने गलती करी है तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन गलती में कितना था, ए ने कितनी गलती करी है और बी ने कितनी गलती करी है, तब तो मैं जाके अपना कुछ ओपिनियन रख सकता हूँ ना। जब मेरे को घंटा ही कुछ नहीं पता ए ने क्या करा, ए है कौन और बी ने क्या गलती करी, बी कौन है, मेरे को दोनों का नहीं पता। मैं अपनी नाक लेके घुस जाऊँ सिर्फ सोशल मीडिया के दम पर, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देख ली कि यार फलाने ने उसको मार दिया, फलाने ने उसको ये बोल दिया, तो वो मेरी मूर्खता है। टिल द एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप भी अगर आप अपनी लाइफ में जब सोशल मीडिया पर कोई चीज़ें देखते हो तो उस पर कमेंट करने से पहले, उसको शेयर करने से पहले एक चीज़ हमेशा देखा करो कि उसमें सच्चाई कितनी है, कौन सा पक्ष सच है, कौन सा पक्ष झूठा है। उसी के बेस पे आप निर्णय लिया करो, ना कि सिर्फ एक मैसेज को पढ़ के, ना कि एक झूठी खबर को पढ़कर आप उसको वायरल करो, उसको शेयर करो, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने दिमाग में उसकी छवि को बिगाड़ो या फिर उसकी छवि के लिए तुम कुछ भी उल्टा सीधा सोचो, वो चीजें सही नहीं लगती है। ठीक है, थी वही सच है। सलमान ने ब्लैक बक्स को मारा है, सलमान ने शिकार किया, आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर।
बिल्कुल कायम है, जा ही रहे इसीलिए तो जा ही रहे। हाँ कुछ 1-2 पैसे चूक गया क्योंकि महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, ड्राइवर का काम हो। और ऐसे ये केस क्रेजी हो गया। बट इससे ज्यादा क्रेजी तब था जब 1998 में इस केस के होने के टाइम के कुछ टाइम बाद ही एक लोकल न्यूज़पेपर को ये बताया था कि नहीं, सलमान खान ने ब्लैक बक्स को नहीं मारा, और अब कह रहे हैं कि मारा है। बट स्टिल 2006 में कोर्ट ने कहा कि हरीश की स्टेटमेंट का हम यकीन नहीं कर सकते। हरीश ने इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अब उनका कोई स्टेटमेंट हम सच नहीं मान सकते। बट स्टिल कोर्ट ने सलमान को इस केस में 2018 में कॉन्विक्ट करार दिया एंड सलमान को 5 साल की जेल एंड 10,000 रुपए फाइन देने को कहा। 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। तो जेल का ऑर्डर तो आ गया था, फिर बिश्नोई समाज सलमान को क्यों ढूंढ रहे हैं? असल में सलमान को जेल तो 5 साल की हुई थी, बट 2 ही दिन में सलमान खान जेल से बाहर आ गए। आज के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को जहां 5 साल की सजा सुनाई गई थी, वहीं देर शाम होते होते यार एक चीज बताओ, अगर आप और हम दोनों में से अगर किसी ने ये कांड कर दिया होता है या किसी एक नॉर्मल से व्यक्ति को थप्पड़ भी मार देते तो हमारे को बेल मिलने में सालों साल लग जाते हैं। यहाँ सेलिब्रिटीज जाते हैं 2 दिन के अंदर जेल में जाते हैं। 10 साल की किसी को जेल होती है वो 2 दिन में बाहर आ जाते हैं, किसी को 20 साल की होती है तो उसको 3 दिन में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, 3 दिन उसको बाहर आने में लग जाते हैं। तो यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत नहीं है? आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र देश है तो यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलना चाहिए? एक सेलिब्रिटी को आप इतना बेनिफिट दे रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष को आप इतना बेनिफिट दे रहे हो कि वो कितना ही बड़ा क्राइम कर ले। काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि आप कुछ भी कर लो, मतलब कि आप कोई सा भी क्राइम कर लो। अभी रिसेंट के अंदर एक केस हुआ था जिसके अंदर एक अमीरजादे के लाडले भाई साहब ने किसी को 2 इंजीनियर थे या फिर पता नहीं कौन थे, ये इतना मेरे को याद नहीं है, उनको चलते चलते उड़ा दिया। भाई साहब की उम्र भी 18 प्लस नहीं है, तो उनको ऐसे लिखने को दिया जाता है कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद अभी रिसेंट के अंदर ये हमारा ताज़ा सलमान खान वाला जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो कि अभी कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, जो कि Y+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर उनको पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उसके अलावा सिद्धू मूसेवाला, उनकी भी दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो लोकतंत्र है कहीं ना कहीं उसका मजाक बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे देश, ऐसे लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसी चीज़ें होना सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है। बाकी रही बात बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की, तो मेरे को जहाँ तक ये चीज़ें समझ आ रही है, जो लॉरेंस बिश्नोई है उनका एक मकसद, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें क्लियर करी है कि उनको ना केवल सलमान खान के ऊपर अटैक करना, ना केवल सलमान खान को टारगेट बनाना है, बल्कि समाज में अपना दबदबा बनाना है, देश में अपना डर कायम करना है, लोगों के अंदर अपना डर कायम करना है, अपना एक स्टोरी बिल्डिंग करके अपना एक स्ट्रोंग करके होता है ना कि एक दबदबा कायम करना है कि लोग जब भी ब्लैक बक्स का या फिर लोग जब भी कुछ ऐसा गलत सोचे, जब लोग जब भी सलमान खान को याद करें तो लॉरेंस बिश्नोई की जय जयकार वहाँ पे होगी ही होगी। बाकी आपका क्या कहना, आपका क्या मानना है इस पूरे हत्याकांड के अंदर या फिर पूरी इस समरी के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना आपका कर्तव्य है, तो वो जरूर पूरा करके जाना।